हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ब्लीच जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है, वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा अंडररेटेड है। इसीलिए आज हम ब्लीच को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इस वीडियो में हम एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो एपिसोड तुमसे मिस ना हो जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम कुछ अनह्यूमन क्रिएचर को देखते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड से अर्थ के एक टाउन में आ जाते हैं। उसके बाद हम एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम रुकिया है और वो कहती है कि आसपास वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पा रही है। फिर वो उस दिशा में चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ऑरेंज बालों वाले लड़के के ऊपर जिसके साथ 3-4 लोग बहस कर रहे थे और इसी बीच वो लड़का इन लोगों को मारने लगता है क्योंकि इनकी ही लापरवाही के कारण रास्ते में एक फ्लावर पॉट टूट गया था और ये लड़का इन चारों लोगों से अकेला ही फाइट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मार खाने के बाद वो सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और ये लड़का एक स्पिरिट से बात कर रहा था। वो स्पिरिट इस लड़के को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसके ही फ्लावर पॉट के लिए ये लड़का उनसे फाइट कर रहा था। फिर वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाता है और यह लड़का घर जाने लगता है। इस लड़के का नाम है इचिगो कुरोसाकी और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। इचिगो के पास एक स्पेशल पावर है जिससे कि वो सोल्स और स्पिरिट को देख सकता है। इचिगो के घर आते ही उसके पापा इचिगो को एक किक मार देते हैं। इचिगो के पापा के साथ इचिगो का रिलेशन ऐसा ही है। इचिगो के छोटे 2 बहन है और इचिगो का माँ नहीं है। और अगले दिन इचिगो जब स्कूल जा रहा था तभी वहाँ पे हमला हो जाता है और वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। तभी इचिगो वो स्पिरिट को देखती है जिसका पीछा कुछ अनह्यूमन क्रिएचर कर रहे थे। फिर इचिगो और वो स्पिरिट वहाँ से भागने लगते हैं, पर भागते भागते वो स्पिरिट गिर जाता है और वो अनह्यूमन क्रिएचर उसके ऊपर अटैक करने ही जाते हैं। तभी वहाँ पे रुकिया आ जाती है, वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की जिसको हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। और रुकिया आके उस क्रिएचर को बड़े आराम से मार देता है। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पे ये सब कुछ सिर्फ इचिगो ही देख पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं इचिगो अपने बेड में रेस्ट कर रहा था। तभी रुकिया इचिगो के रूम में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड को निकालने लगती है, पर इचिगो पीछे से एक किक मार देता है और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो। रुकिया बोलती है कि तुमने मुझे किक मारा, इसका मतलब तुम मुझे देख पा रहे हो, पर कोई नॉर्मल ह्यूमन मुझे देख नहीं सकता। इचिगो पूछता है कि तुम कौन हो। रुकिया बोलती है कि वो एक सोल रीपर है और रुकिया को सोल सोसाइटी से एक स्पेशल मिशन के लिए यहाँ पे भेजा गया है। पर इचिगो इस सब कुछ में यकीन नहीं करता और रुकिया को एक छोटी बच्ची बोलता है। ये सब कुछ सुन के रुकिया को गुस्सा आ जाता है और रुकिया इचिगो के ऊपर एक किडो यूज करती है जिससे कि इचिगो का बॉडी पैरालाइज हो जाता है। किडो एक स्पेशल टेक्निक है जिसको सिर्फ सोल रीपर्स ही यूज कर सकते हैं। इचिगो फुल ट्राई करता है किडो को तोड़ने का, पर रुकिया कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश करो पर एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी किडो को तोड़ नहीं सकता। उसके बाद रुकिया अपने स्वॉर्ड को निकालती है और इचिगो के पास बैठे एक स्पिरिट के ऊपर टच करती है। तभी एक ब्लू लाइट आता है और वो स्पिरिट सोल सोसाइटी चला जाता है। सोल सोसाइटी एक ऐसा जगह है जहाँ पे सोल और स्पिरिट्स रहते हैं। उसके बाद इचिगो पूछता है कि ये सब क्या हुआ। फिर रुकिया इचिगो को समझाने लगती है कि इस वर्ल्ड में 2 तरह के स्पिरिट होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्पिरिट जो कि ये स्पिरिट जिसको अभी अभी रुकिया ने सोल सोसाइटी भेजा, इनका नाम है होल्स। और दूसरे होते हैं एविल स्पिरिट जैसे कि वो अनह्यूमन क्रिएचर, इनका नाम है हॉलोज। रुकिया और बोलती है कि सोल रीपर्स का 2 मेन काम होता है, एक है अच्छे स्पिरिट को सोल सोसाइटी भेजना और दूसरा है हॉलोज को मारना। उसके बाद इचिगो बोलता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर पा रहा है, शायद ये एक हॉलो हो सकता है। तभी एक हॉलो इचिगो के बहन के ऊपर अटैक कर देती है, पर इचिगो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि रुकिया ने उसके ऊपर किडो यूज किया था और इचिगो अपने फुल पावर का यूज करता है और उस किडो को तोड़ देता है। उसके बाद इचिगो उस हॉलो के ऊपर एक चेयर से हमला करने जाता है, पर वो हॉलो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इचिगो को एक पंच मारता है और दूर फेंक देता है। फिर वो हॉलो इचिगो के ऊपर हमला करने जाता है, तभी रुकिया बीच में आती है और अपने स्वॉर्ड से हॉलो के हाथ के ऊपर अटैक करता है और वो हॉलो वहाँ से भाग जाता है। फिर रुकिया बोलती है कि वो हॉलो इचिगो की बहन को नहीं, इचिगो को यहाँ पे मारने आया था क्योंकि इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। फिर वो हॉलो वापस आ जाता है और इचिगो उस हॉलो के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मेरे साथ फाइट करो, तुम मेरे फैमिली का छोड़ दो। फिर वो हॉलो इचिगो के ऊपर अटैक करने ही जाता है, तभी बीच में रुकिया आ जाती है और इचिगो को बचा लेती है। पर रुकिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और वो अब फाइट नहीं
कर पाएगी। और रुकिया इचिगो से पूछती है कि क्या तुम अपने फैमिली को बचाना चाहते हो, तो रुकिया अपने हाफ पावर इचिगो को देगा और इचिगो एक टेम्पोररी सोल रिपर बन सकता है। इचिगो राजी हो जाता है और रुकिया अपने स्वॉर्ड को इचिगो को देती है। यहाँ पे एक छोटी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि सोल रिपर के स्वॉर्ड को जानपाक्तो कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रुकिया अपने जानपाक्तो को इचिगो को देता है और बोलती है कि उसका नाम है रुकिया कुचकी, और इचिगो भी बोलता है कि उसका नाम है इचिगो कुरोसाकी। और तभी वहाँ पे एक तेज ब्लू लाइट चमकता है और इचिगो एक सोल रिपर बन जाता है। फिर उसके बाद इचिगो आराम से उस हॉलो को हरा देता है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप दैट तुम्हें वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले पार्ट में हम एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं तुमसे मिलता हूँ एपिसोड 2 में, तब तक के लिए सायोनारा।